जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का फाइनल शुरू हुआ था तो मैं ये सोच रहा था कि मोहसिन नकवी ग्राउंड में आ गए तो फिर से क्या हम ट्रॉफी लेंगे पाकिस्तान के इस मिनिस्टर, क्योंकि एसीसी के प्रेसिडेंट के बाद ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट में भी है, तो शायद मुझे लगा कि वो ट्रॉफी वाला ड्रामा फिर से शुरू होगा। लेकिन ये नहीं सोचा था कि हम फाइनल को एक बार फिर से 191 रन से हारेंगे। एक बार फिर से क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने राइजिंग स्टार एशिया कप में भी यही किया था। हम फाइनल खेले ही नहीं थे, हम तो बांग्लादेश से भी नहीं हारे थे, है ना? क्योंकि आप तो ड्रॉ करवा लेते हो गिर पड़ के, लेकिन उसके बाद जब आप उसमें जाते हो सुपर ओवर में तो आप बेइज्जती करवाते हो। और इंडिया आज फिर हारी नहीं है, ये बेइज्जती, ये नाक कटाना है। आपके पास वैभव सूर्यवंशी, आयुष महात्रे जैसे वो स्टार हैं जो कि आईपीएल में ताबड़तोड़ पिटाई करते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान, भारतीयों ने प्लान ये बना रखा था कि इस बार जब हम जीतेंगे तो हम फिर ट्रॉफी नहीं लेंगे और फिर एक हंगामा खड़ा करेंगे जैसे एशिया कप में किया गया था और मोहसिन नकवी ने ट्रॉफी ही नहीं दी थी। हालांकि बाद में वो काफी उस बारे में रोते रहे, लेकिन प्लान इनका इस बार भी यही था, क्योंकि बड़बोले हैं ना, अपने आप को कुछ समझते हैं, क्योंकि पैसा आ चुका है सिर्फ क्रिकेट में इनके पास, तो फिर इन्होंने यही सब कुछ करना था जो पिछली दफा किया। लेकिन अब की बार इन्हें ट्रॉफी तो क्या 191 रन की चपेड़े पड़ी पाकिस्तान से। तो आगे सुनते हैं मोहसिन नकवी ने मजीद इनके साथ क्या किया और अब ये इतना ज्यादा रोते क्यों दिखाई दे रहे हैं। कि वो अंडर 19 के लड़के जिन्हें कोई ढंग से जानता तक नहीं है, लेकिन समीर मिन्हास ये नाम इस अंडर 19 एशिया कप से याद सबको रखा जाएगा। भाई ताबड़तोड़ पिटाई करने वाला ये लड़का ऐसे परफॉर्म करता है, ऐसा धुआं उठाता है कि हम सब देखते रह जाते हैं। हमारी पूरी टीम जब एक तो पहले मार इतने खाते हैं बॉलर्स, मार इतनी कैसा लग रहा था कि आज भैया 350-400 ना बन जाए, क्योंकि आपकी पिटाई जो हो रही थी वो हिसाब से नहीं हो रही थी, आज बेहिसाब हो रही थी। पाकिस्तान ने जैसे तैसे करके, मतलब हमने कम बैक किया, विकेट गिराए कुछ 347, लेकिन फिर भी बना दिए ना। मोहसिन नकवी कहां से ये क्यों बीच में आ जाता है? क्या यही चिचोरापन है, यही चिचोरापन है भाई। इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता, क्या जयशाह बीच में खड़े होकर फोटो खिंचा रहा था? जयशाह साहब थे ना, T20 वर्ल्ड कप हमने जीता। इतना घटिया आदमी है कि अंडर 19 एशिया कप बच्चों ने जीता, बीचों में बैठ के फोटो खिंचवा रहा है। बताओ यार, मतलब यही चीजें हैं पाकिस्तानियों, यही चीजें हैं जो तुम्हें बर्बादी हैं। सरफराज अहमद को होना चाहिए, बच्चों को होना चाहिए। मोहसिन नकवी कहां से घुस गया भाई? कितना मोहसिन नकवी तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाने के लिए बीच में गया और पिक्चर खिंचवा कर वहां से हट गया। हालांकि पहले जब ट्रॉफी प्रेजेंट की गई तो मोहसिन नकवी ने एक बड़े ज़बरदस्त जेस्चर को मुतारिफ कराया जो तुम्हारा जयशाह कभी करवा नहीं सकता। वहाँ पर साथ में अफगानिस्तान बोर्ड का भी बड़ा खड़ा था, श्रीलंका का भी और बांग्लादेश का भी। जब ट्रॉफी देने लगा तो देता सदर है, प्रेसिडेंट है, लेकिन उसने बाकियों को भी बुलाया कि आप भी आए और ट्रॉफी प्रेजेंट करें। और फिर उसके बाद जब वो चैंपियंस के बोर्ड के पास खड़े हुए तो मोहसिन नकवी तुम्हारी जलाने के लिए वहाँ गया, क्योंकि उसे पता था कि जब मैं यहाँ पर आऊँगा तो जलेगी तो बहुत तुम्हारी, और तुम्हारी जल भी रही है। तुम्हें वो मंजरनामा याद आ गया जब एशिया कप के दौरान तुम्हारे साथ हाथ हुआ था। तुम ट्रॉफी लेने नहीं गए थे, तुमने सोचा था कि किसी और के हाथ से हमें पकड़ा देगा, तो अभी तक वो तुम रोते पीटते ही हो कि हमारी एशिया कप की ट्रॉफी कहाँ गई। तो सुनते हैं इनकी तकलीफ और इनकी मिर्चें कि मोहसिन नकवी ने तस्वीर क्यों खिंचवाई। भाई मोहसिन नकवी एशियन क्रिकेट काउंसिल का बड़ा भी है, साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन भी है। वो अपनी टीम को, अपने प्लेयर्स को शाबाश देने वहां गया, उनकी हौसला अफजाई करना गया, चैंपियंस बोर्ड के सामने ट्रॉफी के साथ तस्वीर खिंचवाई और तुम्हारे ऊपर लानत भेजी। रो अब तुम। ये आदमी कितना जलील आदमी है, क्या बातें कर रहा है वहीं पे चैंपियन कहा था वो उनको। हमारे इतने बड़े बड़े बोर्ड के प्रेसिडेंट आए हैं, जयशाह साहब हुए हैं, सौरभ गांगुली हुए हैं, ग्रेट लोग हुए हैं। अभी हम वर्ल्ड कप जीते, कभी आपने चैंपियंस ट्रॉफी जीते, वर्ल्ड कप जीते, विमेंस वर्ल्ड कप जीते, कभी आपने देखा है कि कोई बीसीसीआई का अध्यक्ष, कोई प्रेसिडेंट बीसीसीआई का वो आकर जो है टीम के बीच में खड़ा हो जाए और फोटो में खिंचवाए? टीम ढंग से सेलिब्रेट भी नहीं कर पा रही। 2 मिनट के बाद ले लेता भाई, क्या वो तुझे थप्पड़ मार के बाहर निकाल देते क्या? इतनी अच्छोताई क्या बची हुई थी? कितना, मतलब आप ये देखें, इसीलिए पाकिस्तान क्रिकेट कभी आगे बढ़ गई। टेंशन बस ले लो जाकर। मोहसिन नकवी फिर ट्रॉफी देने आया, इंडिया के फैसले ने चौंकाया, फाइनल के बाद हुआ ड्रामा, जानिए इनसाइड स्टोरी। तस्वीर में जिस शख्स को आप देख रहे हैं इनका नाम है मोहसिन नकवी, और पिछले 4-5 महीने से ये जो भाई साहब ट्रॉफी नहीं दे पाए थे ना, तो ऐसा लग रहा था कि इनका जीवन रुक सा गया था और कोई भी ये काम नहीं कर पा रहे थे। और ये देखिए अंडर 19 एशिया कप फाइनल मुकाबला, उसके बाद ये एक बार फिर नजर आते हैं और ट्रॉफी देने के लिए बड़े उत्सुक जोश में नजर आते हैं। लेकिन इंडिया ने जो फैसला किया उसके बाद एक बार फिर इनकी किरकिरी होती हुई नजर आई है। जी हां, इनकी किरकिरी हो गई है एक बार फिर। ये देखिए ट्रॉफी के साथ तो भाई साहब खड़े हैं, लेकिन जो इंडिया ने फैसला लिया वो चौंकाने वाला है। ये देखिए आप सबसे पहले यहां देखिए पाकिस्तान टीम के जो कप्तान हैं वो नजर आ रहे हैं मुबशिर के साथ। मिस्टर मुबशिर हैं, ये आईसीसी एसोसिएट जितने भी नेशन हैं उनके चेयरमैन हैं।
और जो रनर अप का चेक है $7500 का इंडियन टीम को मिलता है, इंडियन टीम फाइनल में पहुंची। और यहां पर देखिए ये मुंह फुलाए हुए मोहसिन नकवी आपको साइड में खड़े हुए नजर आते हैं, एकदम सड़ा सा मुंह बनाकर, बुरा सा मुंह बनाकर अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जो ये ऑफिशियल थे ये इनको चेक देते हुए नजर आते हैं। अपनी वहां पर बड़ाइयां करवा ऐसे ही लोग जब तक बैठे होंगे कभी बात अब ये कहानी इस तरह की हुई कि भारतीयों ने इस बार थोड़ी सी अक्ल की, वहां से भागे नहीं। जैसे पिछली दफा साइड पे होकर बैठ गए थे ना, कोना पकड़कर, जब एशिया कप बड़ी टीमों का हुआ था और मोहसिन नकवी स्टेज पर ट्रॉफी के साथ खड़ा था। इस बार उन्हें थोड़ी सी अकल आई कि मोहसिन नकवी कहीं हमारे ये चेक और बाकी मेडल्स वगैरह लेकर ना चला जाए, तो पास आए और पास आकर खड़े हो गए। तो मोहसिन नकवी ने खुद ही अफगानी को कहा कि जाओ यार इन्हें दे दो, बच्चे जो हैं वो रोए ना कहीं दोबारा, क्योंकि पिछले 5 महीने से तो रोते पीटते दिखाई दे रहे हैं। तो उस पर भारतीयों ने ये कहना शुरू कर दिया कि देखो हमने मोहसिन नकवी से इस बार अपना चेक वसूल नहीं किया। बात हो रही थी ट्रॉफी की। ट्रॉफी प्रेजेंट करता है हमेशा चेयरमैन या प्रेसिडेंट। पिछली दफा तुम जीते थे तो तुमने नहीं ली थी, तो फिर तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाई गई थी। इस बार पाकिस्तान जीता है तो प्रेजेंट किसने की है? उसी मोहसिन नकवी ने, और अकेले नहीं की, बाकियों को भी बुलाया है और मिलकर उन्होंने पाकिस्तान को दी है। के साथ और बिल्कुल ही बीच में खड़े हुए हाँ, बीच में जैसे ट्रॉफी प्लेयर्स का मोमेंट है, दे हैव वन द एशिया कप, दे डिजर्व ऑल द लाइमलाइट। तू लाइमलाइट लेने पहुंच गया भाई, तू है कौन यार? हद है यार, हद है। और फिर वहां पर बड़ी बात, और फिर अब पाकिस्तान में क्या बात होगी देखिए जी, हमारे मोहसिन नकवी जी ने जो है वो बदला ले लिया एशिया कप की हार का। वो जो वहां पर हारे हैं, ट्रॉफी नहीं मिली, बदला की बात क्या नहीं है बदला यार। यार? आप अटेंशन लेने पहुंच गए फालतू में। आपकी टीम है, होटल जाके खिंचवा लें, ये उनकी प्रेजेंटेशन बेचारों की खत्म हो जाए, आप साइड में खिंचवा लें, ग्राउंड पे खिंचवा लें। आप जहां उनको ट्रॉफी मिली है वहीं पहुंच गए, वही पहुंचे सीधे। क्या आदमी है और जबकि यार? खुद ने इतना बेशरम आदमी है जबकि भाई। खुद ने ट्रॉफियां दी हैं, खुद ने उनको मेडल्स दिए हैं, वहां पर स्टेज पे खड़ा हुआ है अंडर 19 ये पहली बार देख रहा हूं कि कोई इनको इन्होंने दिखाने नहीं, इन्होंने भी फील्ड में करा, इनको सिखाया गया है कि फील्ड में बदतमीजियां करेंगे, इन्होंने फील्ड में करी है। लेकिन उसकी बात नहीं है, देखो जो अच्छा क्रिकेट खेला है इन्होंने, उसकी तारीफ होनी चाहिए, और बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है, कोई डाउट नहीं है। अब यहां पर मोहसिन नकवी के साथ क्या हुआ, मोहसिन नकवी को किस तरह से ट्रीट किया गया वो भी देख लीजिए। ये देखिए यहां से इनसे मोमेंटो दिलवाए गए। इनकी जो हसरत थी ना पिछले 4-5 महीने से, जो इनके पेट में दर्द हो रहा था कि मैं ट्रॉफी दूंगा एक बच्चे की तरह, मैं पाकिस्तान टीम को ट्रॉफी दूंगा, रनर अप का विनिंग टीम का मेडल दूंगा। इन जाहिल के बच्चों को ये नहीं पता कि ये एशिया कप था अंडर 19, और एशिया कप का प्रेसिडेंट इस वक्त मोहसिन नकवी है। और जितने भी फैसले होते हैं, जो मूव होती है, वो सारी की सारी मोहसिन नकवी के सिग्नेचर से होती है, उसके हुक्म से होती है। जाहिल के बच्चों थोड़ा पढ़ ही लो। अब ये कहना चाह रहे हैं कि हमने ये किया है कि हम मोहसिन नकवी को बाईपास कर गए हैं। मोहसिन नकवी ने खुद ही कहा होगा तब भी ये काम हुआ है, वरना इस बार भी तुम रोते रहते पिछली बार की तरह। इतनी तुम में तप्पड़ थी, ये इतना तुम्हारा बीसीसीआई बड़ा बोर्ड था, तो तुम अपनी ट्रॉफी ले लेते, वो तो तुमसे ली नहीं गई। खैर सुनते हैं, एंजॉय करते हैं। तो इनको कह दिया कि भाई अपनी जो भूख है उसको शांत कर लो और पाकिस्तान टीम को रनर अप के मेडल दे दो। लेकिन यहां पर इंडियन टीम ने स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया कि भाई अगर मोहसिन नकवी यहां पर स्टेज पर खड़ा है तो इंडियन टीम का कोई भी प्लेयर, कप्तान उस स्टेज पर नहीं गया। और इंडियन टीम को अवार्ड देने के लिए जो भी लोग आए, जो भी ऑफिशियल्स आए, वो स्टेज से नीचे उतर कर आए। और आप देख सकते हैं कि पीछे मोहसिन नकवी ऊपर खड़ा है। एक तस्वीर में आपको और दिखा दूं, ये देखिए नीचे आकर इनको ऑफिशियल अवार्ड दे रहे हैं, मोहसिन नकवी स्टेज पर पीछे खड़ा हुआ है। तो इंडियन टीम ने एक पक्का स्टैंड लिया कि भाई जिस स्टेज पर मोहसिन नकवी होगा हम उस स्टेज पर भी नहीं जाएंगे, और हमें अगर किसी ऑफिशियल को हमें अवार्ड देना है तो उसे नीचे आना होगा। ये देखिए बाकी जब पाकिस्तान की टीम अवार्ड लेने गई, मोमेंटो लेने गई, तो वो स्टेज पे जाती हुई नजर आई और वहां पे खड़े होकर मोहसिन नकवी से उन्होंने मोमेंटो लिए। और साथ ही ये भी देखिए आखिरकार मोहसिन नकवी का जो एक पिछले 4-5 महीने से एक बच्चे की तरह रोना चल रहा था, बच्चे की तरह ड्रामा चल रहा था, वो आखिर मुझे लगता है इनको थोड़ी सी शांत हो गए होंगे, थोड़ी चेहरे पे मुस्कुराहट भी नजर आ रही है कि आखिरकार इनको वो मौका मिल गया कि टीम को अवार्ड देने का। ठीक है, पाकिस्तान की टीम जीत गई। जो आखिरी विकेट था वो हाईएस्ट पार्टनरशिप थी हमारी। क्या मैसेज? मोहसिन नकवी के चेहरे पर स्माइल है। रो तो तुम रहे थे, तुम्हारा मीडिया तक वहां पहुंच गया, तुम्हारा बीसीसीआई का अजय शुक्ला और पता नहीं कौन सा बुकला टुकला, ये सारे जो हैं वो आईसीसी की मीटिंग में शिकायतें लगाने पहुंच गए, और रो हम रहे हैं। रो तुम रहे हो, तुम्हारा सहाफ़ी पहुंच जाता है वहां पर सिर्फ ट्रॉफी का दीदार करने कि हमें ट्रॉफी मिली तो नहीं, हम एक दफ़ा उसे देख ही लें। दिखाएंगे तुम्हें बच्चे, जब तक मोहसिन नकवी ऑफिस में है ट्रॉफी तो भूल जाओ, या तो माफ़ी मांगो या ट्रॉफी मिलेगी, क्योंकि ये पहली बार है कोई तुम्हें टिका कर ऐसा मिला है मोहसिन नकवी की शक्ल में, उसकी सूरत में। बेशक हमें पाकिस्तान के अंदर उससे जितने भी इख्तिलाफ हों, लेकिन उस जगह तुम्हें जैसा मिला है ना, ऐसा और कोई मिल नहीं सकता। तो इस सारे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियोस के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।